बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26, उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय, उसका 19 से हम पढ़ेंगे 19। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से, और यह जल हमारा है, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा। हालेलुया। उसने कुआं खोदा, लेकिन वहां के लोगों ने उससे झगड़ा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहा यह जल हमारा, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। जब दूसरा कुआं खोदा उसके लिए भी, देखो पहला कुआं जब खोदा गया वहां पर भी जल आया, पानी आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लोगों ने झगड़ा किया और उससे छीन लिया। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे कुएं को खोदा और वहां पर भी जल आया। हालेलुया। यानी मेहनत उन्होंने किया लेकिन किसी ने छीन लिया। आप समझ पा रहे हो? और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम कहकर रोबोत रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोबोत ये वो स्थान है जहां पर आपकी आशीषें घटेंगी नहीं, जहां पर आपको कोई रोकेगा नहीं, जहां पर आपको कोई बांधेगा नहीं। आप फलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप फलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बात बताता हूं, आप रोबोत वाले स्थान पे कब आते हैं? आप रोबोत वाले स्थान में कब आते हैं पता है? हालेलुया। आप रोबोत वाले स्थान में कब आते हैं? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अच्छा किया है लेकिन आपको कोई रोक रहा है, आपको कोई छीनने की कोशिश कर रहा है आपके जीवन से कुछ तो, लेकिन आप फिर भी प्रार्थना करना नहीं बंद किया है, अपने आत्मिक जीवन जीना बंद नहीं किया है, वचन पढ़ना बंद नहीं किया है, चर्च में जाना बंद नहीं किया है। हालेलुया। एक आत्मिक वातावरण बनाना बंद नहीं किया है, तो एक समय आएगा कि शत्रु ने एक बार रोका, फिर भी आप खड़े रहे परमेश्वर में। दूसरी बार रोका, आपने सब कुछ आपके हाथ में आ गया था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, वहां पर भी उसने रोका। लेकिन तीसरी बार जब आप कदम रखेंगे, हालेलुया, वो स्थान रोहबोत वाला स्थान होगा, वो स्थान रोहबोत वाला आपके जीवन में स्थान होगा। और जिस आप रोहबोत वाले स्थान में जब पहुंच जाते हैं, वो समय होता है कि आप फूले फलते हैं और बढ़ते हैं। हालेलुया। आपके ब्लेसिंग छोटी छोटी ब्लेसिंग नहीं होती। बाइबल में ऐसा लिखा है, अब हमारे लिए यहाँ पे बहुत सारा स्थान है। जब वो रोबोट वाली ब्लेसिंग में आए तब उसने वहां से निकल कर 22वीं आयत एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा शत्रु तुम्हें रोकने के लिए आएगा जरूर, हालेलुया, लेकिन अगर तुम बने रहे, तुमने अपना काम नहीं रोका, हालेलुया, फिर वो आपसे युद्ध करने नहीं आएगा। बाइबल सेज फिर वो झगड़ा करने नहीं आए। 2 बार झगड़ा करने आए, 2 बार छीन लिया, 2 बार रुकावटें आई, लेकिन तीसरी बार फिर से वो खड़े हो गए। और बाइबल ऐसा बताती है वो फिर से वो लड़ने नहीं आए। हालेलुया। शत्रु तुम्हारे जीवन में अगर युद्ध को लेके आता है तो तुम चुप मत बैठो। यार 40 दिन का उपवास किया, कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। 40 दिन का उपवास किया, इतनी मेहनत किया, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। करते रहना। तुम्हारा आत्मिक जीवन में काम करना तुम्हारे रोबोट वाले स्थान में तुम्हें पहुंचाएगा। जब तुम रोबोट वाले स्थान में पहुंचाए जाते हो, जब तुम रोबोट वाले स्थान में पहुंचाए जाते हो तो क्या होता है? वहां पर कोई झगड़ा करने वाला नहीं होता, कोई दुष्ट का आत्मा तुम्हें बांधने वाला नहीं होता, कोई श्राप तुम्हें खत्म करने वाला नहीं होता। वहां पर बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। बाइबल सेज तब वह पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत कहा। यहां पर क्या लिखा? फिर उसने उसे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए मासू ठेला रखा था। हालब्रो होटोरो लोबो। यहाँ पर क्या लिखा? तब उसने वहां से निकलकर और एक कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, ना उनके भूमि के ऊपर उन्होंने कब्जा किया, कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। रोबोत ऐसा एक स्थान है, तुम्हारी आशीर्वाद की गिनती नहीं है।
तुम्हारा आशीर्वाद बढ़ता ही रहेगा। तो अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ आ भी गया है और कोई शत्रु तुम्हें देख रहा है, वो जलन नहीं करेगा। आप समझ पा रहे हो क्या? मुझे नहीं पता। हालेलुया। कोई लोगों की लाइफ में अगर धन आ जाता है, लोग जलसी करना शुरू कर देते, राइट? चोर की नजर चली जाती है, समझ रहे हो? हालेलुया। लेकिन जब रहमत वाले स्थान में जब तुम आ जाओगे, हालेलुया, और जब तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ा भी आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं तुम्हारा गला पूरा सोने से मंडा हुआ है, तुम्हारे गले में पूरा भरा हुआ है, सोना भरा हुआ है, तुम्हारे हाथ में कार से जा रहे हो, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन लोग अगर वहां उस रोबोट वाले स्थान में, उस ब्लेसिंग में अगर आपके ओर देखेंगे भी आपको, वो जलन नहीं करेंगे, वो झगड़ा नहीं करेंगे, वो चोरी नहीं करेंगे। हालेलुया। रोबोट वाले स्थान में पहुंचो। तो कैसे पहुंचोगे? जब शत्रु तुम्हें बार बार रोक रहा है, छीन रहा है कुछ चीजें, तो समझ जाना परमेश्वर, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तुम्हारे जीवन के ऊपर कि परमेश्वर तुम्हें रोबोट वाले स्थान में पहुंचा चुका है। रोबोट वाले स्थान में तुम्हें पहुंचा चुका है यीशु मसीह के नाम में, जहां पर तुम फूलोगे और फलोगे। कोई जलन नहीं करेगा तुम्हारे आशीष को लेके, कोई भी नहीं, ना विश्वासी लोग ना बाहर के। कोई तुम्हारे धन को नहीं चुराएगा, कोई तुमसे झगड़ा करने नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज क्योंकि तुम कहां पर पहुंचे? रोबोट वाले स्थान पे। हालेलुया। रोबोट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरेंस। रोबोट इज द प्लेस ऑफ फुल ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। रोबोट ऐसा एक स्थान है जहां पर परमेश्वर की महिमा है, छुटकारा है, बढ़ोतरी है। आमीन। हालेलुया। और वो रोबोट वाला स्थान आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने रखा है। स्वीकार करें इस बातों को, यीशु मसीह के नाम में स्वीकार करें। हालेलुया। जब 2 बार रोका गया, तीसरी बार जब उन लोगों के जीवन में ब्लेसिंग आई, वो साधारण नहीं थी। हालेलुया। 2 बार जब रोका गया, उतना बड़ा स्थान नहीं था, जो तीसरी बारी में जो रोबोट में जो उन्हें स्थान मिला, और वहां पर लिखा है फूले फलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ चीजें हमारे जीवन में बहुत हानिकारक रहती है समटाइम्स, तो इसलिए परमेश्वर, अगर वो रुकावट भी आती है, तुम्हें खड़े रहना है। हालेलुया। तुम्हें अपना काम करना बंद नहीं करना है। उन्होंने कुआं खोदना बंद नहीं किया। हाँ, उनकी मेहनत को दूसरे ने छीन लिया। हालेलुया। आपका परमेश्वर में परिश्रम किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा। बाइबल से मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। जो आपने मसीह में होकर उपवास किए हैं, प्रार्थना किए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, वो एक समय में व्यर्थ जा सकता है, लेकिन मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। और आपका भविष्य आपके जॉब या आपके पैसों में नहीं है, लेकिन आपका जीवन और आपका भविष्य यीशु मसीह में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब कुछ समझ में नहीं आता, जब घर में झगड़े होते हैं, जस्ट प्रेइंग टंग्स। जब तुम्हारे विरोध में कोई षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें गिरा रहा है, परेशान मत हो, जस्ट प्रेइंग टंग्स। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जब तुम्हारे विरोध में कोई चला गया, तुम्हारे अपोजिट में कोई खड़ा है, तो उसका विरोध मत करो। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। जस्ट प्रे इन टंग्स। राखो तो घर में कोई सता रहे, घर में झगड़े हो रहे, झगड़ा मत करो, तुम अन्य भाषा करो। राबा खाता। आपके बच्चे नहीं सुन रहे तो आप कुछ मत बोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। आप डिस्टर्ब हो, परेशान हो, राब रागाटा लाबाश के थे। हालेलुया। वन हु कॉल अस, जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिसने हमको बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तुम अपनी विश्वास योग्यता को कई बार पूरा करने से रोक देते हो या हट जाते हो, लेकिन यीशु मसीह अपने विश्वास योग्यता को पूरा करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है। आमीन। हालेलुया। अगर उसने कुछ बोला है आपके जीवन के लिए तो वो पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर उसने आपके जीवन के लिए कुछ बोला है वो पूरा करेगा। आप कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, आपको बुलाने वाला परमेश्वर है।
पतरस को बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन पतरस को बुलाने वाला खुद यीशु प्रभु था। हालेलुया। जब प्रभु आपको बुलाता है तो कोई दुष्ट की शक्ति का प्रभुता आपके जीवन के ऊपर नहीं रहता, लेकिन प्रभु जब आपको बुलाते हैं तो यीशु प्रभु का प्रभुता आपके जीवन के ऊपर होता है। हालेलुया। पतरस असफलता की आत्मा से घिरा हुआ था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु ने बुलाया वो असफलता की आत्मा नष्ट हो गई। हालेलुया। कुछ समय पहले पतरस के जीवन में एक असफलता का आत्मा प्रभुता करता था, लेकिन जैसा यीशु को उसने प्रभु करके स्वीकार किया और जैसा यीशु उसके जीवन का प्रभु हुआ, वो असफलता की प्रभुता वो पतरस के जीवन से नष्ट हो गई। हालेलुया। और यीशु की प्रभुता पतरस के ऊपर प्रकट हुई, और जब पतरस के ऊपर यीशु की प्रभुता प्रकट हुई तो वो असफलता में से सफलता की ओर प्रवेश किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप अपने जीवन में असफलता की ओर से सफलता में प्रवेश करने वाले हैं। आपके जीवन में असफलता की प्रभुता नहीं है, आपके जीवन में यीशु प्रभु की प्रभुता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। हमारे अंदर जीवन जल का सोता है। हालेलुया। हमारे अंदर जीवन जल का सोता है। अगर तुम उस सोते को बाहर आने दोगे तो तुम्हारा जीवन और प्रभावशाली होगा। अगर उस सोते को तुम बाहर आने दोगे तो पता है, वो नदी हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। किसको किस लेवल में इस्तेमाल होना है ये परमेश्वर की ओर निर्धारित नहीं है, लेकिन किसको कौन से लेवल में इस्तेमाल होना है आपका नदी का बहना निर्धारित करेगा। हालेलुया। आपके जो अंदर से जो पवित्र आत्मा की नदी बहती है, जीवन जल का सोता बहता है, वो निर्धारित करेगा कि आप कितने स्तर में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। जब आप कोई बात को लेके चलते हैं, आपका जो आत्मा का जो नदी है वो बह नहीं पाता। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। रिवर जो है, पवित्र आत्मा का जो नदी है, वो फ्लो नहीं होगा। हालेलुया। जहां पर आपके मन में कुछ बातें आ गई है या कुछ भी हुआ है, जो रिवर है वो फ्लो नहीं हो पाता। प्रेज द लॉर्ड। वो सही हो गलत हो व्हाटएवर, लेकिन इनसाइड अगर कुछ है आपके नदी को बहने से रोकता है। अगर अंदर आपने कुछ रखा है किसी के लिए, कुछ भी बातें आप लेके चलते हैं कलीसिया के लोगों की, पास्टर की, तो आपका जो नदी है, जो रिवर है, जो जीवन जल का सोता है, वो रिवर नहीं बहता। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको कितना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है ये आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। आपको कितना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है ये आपके ऊपर निर्भर है, कोई मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है। परमेश्वर ने आपके जीवन में वो बात देके रखा है, जितने आप अपनी नदी को बहने दोगे, जो जीवन जल का सोता आपके अंदर पाया जाता है, जितना आप उसको बहने दोगे उतना आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे। मामा को छोलो। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नदी आपके अंदर है। बोलो, पवित्र आत्मा की नदी मेरे अंदर है। मैं जितना बहने दूंगा उतना मैं परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होऊंगा। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति को परमेश्वर फुल टाइम मिनिस्ट्री में कैसे लेके जाएगा? जब वो छोटी बुलाहट में विश्वास योग्य है, वो काम कर रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो प्रभु उसको फुल टाइम में छोटी बुलाहट में से बड़ी बुलाहट में लेके जाएगा। हालेलुया। माइनर मिनिस्ट्री जब तक आप नहीं करोगे पूरी से पूरा उंडेल कर कि जो काम दिया है करना ही है, कुछ भी रहे, मुझे स्टेज मिले या ना मिले, लेकिन मेरे जीवन में बुलाहट है, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अगर बुलाहट रखा है तो पुलपिट भी रखा है। हालेलुया। लेकिन मुझे वो कैसे मिलेगा? जब छोटी छोटी बातों में मैं फेथफुल रहूंगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या? वो बड़ा काम एलीशा के जीवन में क्यों आया? क्योंकि एलिया के साथ रहा, वो चला, पीछे नहीं हटा।
आप समझ पा रहे हो? ऐसे नहीं बोला ओ एलिया मेरे को भी देना, हालेलुया, लेकिन उसने इंतजार किया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। तो ये सेवकाई तैयार करने वाली सेवकाई है। इफ यू हैव रियली कॉल फ्रॉम गॉड, यू आर इन राइट प्लेस। अगर सच में परमेश्वर ने आपको अपने काम के लिए बुलाया, आप सही जगह पर आए हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सही जगह पर आए हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? यू आर इन राइट प्लेस, यू आर इन राइट लोकेशन। हालेलुया। आप सही स्थान पे आए जहां पर परमेश्वर आपको आपके बुलाहट में उभारेगा। हालेलुया। आप नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा आपके मुंह में ऐसी बात डालेगा, आप हा हा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हा हा बोलो, हा हा बोल दिया आपने। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो एक व्यक्ति बड़ी बुलाहट पे कैसे आएगा? एक परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए उसका पर्सनल मिनिस्ट्री जो प्रभु ने रखा है वो कैसे खुलेगा? जब वो किसी के अधीन में रह रहा है और वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं कब जाऊंगा, कब सेवा करूंगा, मेरा भी कुछ हो। मेरे लिए बहुत भविष्यवाणी हुई, सेवा करेगा सेवा करेगा सेवा करेगा। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं सेवा करूं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता था कि मैं मिनिस्ट्री करूं। मेरे घर के भी लोग नहीं चाहते थे कि मैं सेवकाई करूं। हालेलुया। लेकिन बहुत प्रभु के दास आके बोलते थे तुम सेवकाई करना है, सेवकाई करना है, सेवकाई करना है। लेकिन ना मैं सुना सबकी, लेकिन जब तक मुझे वॉइस नहीं आया तब तक मैं नहीं निकला। हालेलुया। जब तक प्रभु का आवाज मेरे जीवन में नहीं आया तब तक मैं नहीं निकला। जब प्रभु का आवाज मेरे जीवन में आया तब मैं सेवकाई में आया। प्रभु ने मुझे वचन से बात किया, आवाज देके बात किया मेरे आत्मा में, हृदय में। तब मैं तो एक बड़ी बुलाहट कब आती है? बड़ी बुलाहट में जैसे तुम वो वहां पे कैसे प्रवेश करते हो? जब तुम छोटी बुलाहट में फेथफुल रहते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तुम छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया तो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, चमत्कार दिया था, पावर दिया था, अथॉरिटी दिया था। तो बोलते जो परमेश्वर कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। उसके अंदर घमंड का आत्मा घुस गया और वो गिराया गया। हालेलुया। अगर आपको खुद के पर्सनल मिनिस्ट्री में इंटर करना है, आपको खुद के जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, अगर उस सेवकाई में आकर आपको प्रवेश करना है, आपको जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है वहाँ पर बिना घमंड के, चाहे यहाँ पर कितने भी इस्तेमाल हो, आप नम्रता के साथ, अधीनताई के साथ जब यहाँ पर रहोगे तो वो बड़ी बुलाहट परमेश्वर खुद मेरे हाथ रखने के द्वारा वो एंजल्स आपके जीवन में परमेश्वर रिलीज करेगा। वो अभिषेक आपके जीवन में रिलीज करेगा। और जो स्ट्रगल और संघर्ष मैंने देखे वो आप नहीं दो, कम बातों को देखोगे आप। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? क्यों शमूएल एली के पास आया जब शमूएल को परमेश्वर का आवाज आया? क्यों शमूएल एली के पास आया, एली याजक के पास आया जब शमूएल को परमेश्वर का आवाज आया? आप समझ रहे हो प्रश्न? जो बाइबल पढ़ा है उन लोगों के लिए हम जाएंगे अभी टॉपिक, लेकिन मैं 5 मिनट में आप समाप्त करूंगा। मेरे को पता है चर्च का समय हो गया, नो प्रॉब्लम। क्यों एली याजक, क्यों शमूएल को, जब शमूएल ने परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया तो क्यों शमूएल एली याजक के पास आया? वाई? क्यों आया? क्यों आया? कोई बता सकता है मुझे? क्यों? कोई बता सकता है? कोई बुद्धिमान है? संसार वाला नहीं, आत्मा के क्षेत्र में बुद्धि कोई बता सकता है? मैं फिर से प्रश्न को रिपीट करता हूं। क्यों शमूएल, जब शमूएल को परमेश्वर ने आवाज लगाया तो क्यों शमूएल एली के पास आया? एली याजक ने अपने पास्टर के पास क्यों आया? शमूएल को क्यों आया? क्यों आया शमूएल? क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल से एली के आवाज में बात किया था।
हालेलुया। इसलिए उसको लगा ये मेरा पास्टर क्यों बुला रहा है। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? शमूएल को कैसी आवाज है पता है? जैसा उसका एली याजक पास्टर था उसकी जैसी आवाज है। तो परमेश्वर ने किसकी आवाज में बात किया? उसके पास्टर की आवाज में बात किया। इसलिए तो शमूएल गया, तो फिर एली याजक उसका पास्टर समझ गया कि इसको परमेश्वर बुला रहा है। यानी उसके पास्टर ने अलाउ किया, गो एंड सर्व द गॉड। अलाउ किया कि हाँ तेरे ऊपर कॉल है, आवाज है, जा। तो परमेश्वर सिस्टम का बाहर होके कुछ नहीं करे, अंदर में से ही करेगा जो करेगा। अब अंदर है तो आशीर्वादित है, आप बाहर है तो फिर हालेलुया। और एक भविष्यवाणी का अभिषेक शमूएल के ऊपर आया। आप समझ पा रहे हो?